Hello students, we are going to learn a new concept. We will discuss sentence improvement. ठीक है. Then first question is, we will have to put the meeting away as the director is not well. बेसिकली इसमें पूछा क्या आपसे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन कैसे होता है कि आपको सेंटेंस लिख के देगा, उसमें आपको बता देगा कि कहाँ पर गलती है, क्वेश्चन ने कहाँ पर गलती की है वो खुद ही बता देगा, अंडरलाइन करेगा या फिर उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख के देगा, तो आपको बता देगा कि इसमें यहाँ पे गलती है। अगर आपको लग रहा है कि ये गलती है तो इसे सही कीजिए, सही में 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इनमें से सही वाला कौन सा होगा। और अगर आपको लगता है इसमें गलती नहीं है तो वो ऑप्शन देगा नो इम्प्रूवमेंट करके, कि अगर आपको लगता है कि जो लिखा हुआ है उसने जो आपको हाई मतलब दिखाया है यहाँ पे अंडरलाइन करके बताया जो पार्ट, या फिर जिसको बोल्ड किया हुआ पार्ट है, अगर उसमें गलती है तब वो बता के देगा कि यहाँ पर हमको गलती लग रही है इसमें, आप बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। और अगर आपको लगता है कि जो लिखा हुआ पार्ट है वो गलत नहीं है, वो सही है, तो फिर अपन क्या चूज़ करते हैं ऑप्शन में से, नो इम्प्रूवमेंट। लेकिन यहाँ पे तो देखो 4 ऑप्शनों में इम्प्रूव करके दिया है इसको, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से गलती है और वो खुद बताएगा इसको। अब अपन क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या गलती है इसमें। यहाँ लिखा है वी विल हैव टू पुट द मीटिंग अवे। देखो पुट अवे जो है ना, एक फ्रेज होती है पुट अवे। पुट अवे का मतलब होता है जो चीज़ जहाँ पर है वहीं पर रख देना। एज द डायरेक्टर इज़ नॉट वेल, ये कह रहा है कि वी विल हैव टू पुट द मीटिंग अवे एज द डायरेक्टर इज़ नॉट वेल, यानी जब अगर डायरेक्टर अच्छा नहीं ठीक नहीं है तो हम इस मीटिंग को पुट अवे कर देते हैं। पुट अवे का मतलब तो रख देना होता है, लेकिन रख देने का तो कोई सेंस ही नहीं है, इसका मतलब इसमें गलती है। अब हम देख लेते हैं कि पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, टाल देना। पुट अप का मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना या कोई चीज़ स्थापित करना या फिर कोई प्रदर्शित करना। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना या चालू करना। और पुट अगेन का मतलब होता है दोबारा उस चीज़ को दोहराना। तो हम यहाँ इस क्वेश्चन में देखते हैं कि वी विल हैव टू पुट द मीटिंग अवे एज द डायरेक्टर इज़ नॉट वेल। अब आप मुझे बात बताइए कि अगर डायरेक्टर ठीक नहीं है तो उस मीटिंग को पुट अवे करेंगे, रख देंगे कहीं पर, या उसको टाल देंगे आगे के लिए। तो इसका मतलब पुट ऑफ होना चाहिए, पुट द मीटिंग ऑफ। पुट अप का तो मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करने की कोई बात नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहनना, तो ये पहनने वाली कोई बात नहीं है। पुट द मीटिंग अगेन, दोहराना, ये भी गलत है। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, पुट द मीटिंग अवे को हटा के पुट द मीटिंग ऑफ, यानी पुट ऑफ का मीनिंग निकल के आया पर टाल देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूज़ अबाउट द सर्च इन कोविड-19 केसेज इज ब्रॉडकास्टेड एवरी मॉर्निंग। देखो उसने आपको क्या किया, अंडरलाइन किया इस वाले वर्ड को, कि यहाँ इज ब्रॉडकास्टेड जो लिखा है वो सही है, तो फिर अपन क्या ऑप्शन लगाएंगे, नो इम्प्रूवमेंट। अगर ये गलत है तो फिर इनमें से बताइए सही कौन सा है। तो हम यहाँ देखते हैं द न्यूज़, न्यूज़ यहाँ पर सब्जेक्ट है, अबाउट क्या एक प्रपोजिशन। देखो अबाउट क्या हो गया यहाँ पर, प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के बाद जो भी चीज़ लिखी होती है ना वो सारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। इन कोविड-19 केसेस भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रपोजिशन के बाद लिखा है। और प्रपोजिशन के बाद जो चीज़ लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। तो बेसिकली सब्जेक्ट कौन है, द न्यूज़। और न्यूज़ क्या है अपने आप में, एक न्यूज़ जो है आपकी वो कैसी है, सिंगुलर है। कैसी है, सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो इसका मतलब इस तो ठीक है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा है, नो इम्प्रूवमेंट का देखते हैं, ब्रॉडकास्ट। अब देखो एक बात आपको समझनी होगी, कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे ब्रॉडकास्ट हो गया, ब्रॉडकास्ट, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी यही है, सेकंड फॉर्म भी क्या है इसकी, ब्रॉडकास्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है इसकी, ब्रॉडकास्ट। मतलब ऐसी कई सारी वर्ड्स जैसे कास्ट कास्ट कास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, ठीक है ना। इस तरीके से तीनों फॉर्म सेम है, ठीक है। अब तीनों फॉर्म सेम है तो बताओ इज के साथ ये थर्ड फॉर्म लिखी है, तो थर्ड फॉर्म इसने क्या लिख दिया यहाँ पर, ब्रॉडकास्टेड। और ऐसी तो कोई फॉर्म होती ही नहीं है ब्रॉडकास्टेड, क्योंकि ब्रॉडकास्ट की थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट की होती है। ब्रॉडकास्ट की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, ब्रॉडकास्ट की होती है, तो ये थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो मतलब ब्रॉडकास्ट लिखना पूरी तरीके से गलत है, यानी नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन गलत है, यानी इम्प्रूवमेंट होगा। अब आर आएगा क्या, न्यूज़ तो सिंगुलर, तो आर कैसे आ सकता है, तो यानी आर वाला ये भी गलत है, आर वाला ये भी गलत है, ब्रॉडकास्टेड तो होता ही नहीं है। तो करेक्ट क्या होगा, इज ब्रॉडकास्ट। ये इज के साथ जो ब्रॉडकास्ट लिखी है ना, ये थर्ड फॉर्म ही है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, कभी भी ब्रॉडकास्टेड नहीं होती, इसलिए गलती है। यहाँ पर इज ब्रॉडकास्ट होगा। इज इसलिए आया है क्योंकि न्यूज़ यहाँ पर सब्जेक्ट है और न्यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज ही आना चाहिए। आर वाले दोनों ऑप्शन गलत, और ये वाला तो वैसे भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर तो ब्रॉडकास्टेड लिखा है, ब्रॉडकास्टेड होती नहीं है इसकी फॉर्म, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अभी हमने 2 क्वेश्चन आपके सामने नो इम्प्रूवमेंट के सीख लिए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कैसे आता है।
अब हम डिस्कस कर रहे हैं एरर्स को। 2 क्वेश्चन में एरर्स के करा रहा हूँ आज आपको। एरर्स में क्या है, देखो अब आपको बताना किस पार्ट में गलती है। रोजर वेंट टू एन यूनाइटेड किंगडम विद हिज वाइफ टू सेलिब्रेट क्रिसमस। ठीक है ना, रोजर जो था वो कहाँ गया है, यूनाइटेड किंगडम गया अपनी वाइफ के साथ सेलिब्रेट करने क्रिसमस को। तो आप मुझे एक बात बताओ, रोजर वेंट टू एन यूनाइटेड किंगडम, ये यूनाइटेड किंगडम है ना, ये इससे पहले जो एन लगा ये गलत है, यहाँ पर आर्टिकल दा आना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि आर्टिकल दा लगाएंगे? उसके पीछे वजह ये है कि कोई भी नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई भी नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, ठीक है ना, तो हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, एन का यूज़ नहीं करते। और वैसे भी देखो यू देख के आप देखो, कई लोगों को क्या पता है कि वाउल साउंड आते हैं ए ई आई ओ यू, तो हमें क्या लगाना है, एन लगाना है। आप ये ध्यान रखना कभी भी वाउल साउंड के अकॉर्डिंग नहीं होता, वाउल साउंड के अकॉर्डिंग नहीं, आपके उस स्वर वाले जैसे ए एन आर, ए आ, छोटी बड़ी, ऊ ए आई ओ, औ, अगर ये साउंड आते हैं ना तब हम एन लगाते हैं। लेकिन ये तो यूनाइटेड किंगडम अपने आप में क्या है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सी विल हैव पार्टिसिपेट इन द डांस कंपटीशन बाय द टाइम हर फादर रिटर्न्स फ्रॉम द टूर। मतलब वो बोले कि वो कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे डांस कंपटीशन में, कब, जब उसके फादर रिटर्न हो जाएंगे कहाँ से, टूर से। तो आप एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर आपको पता है मॉडल ऑक्सिलरी जो होती है ना, उसके साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। मॉडल ऑक्सिलरी मतलब मे माइट कैन कुड विल वुड सेल शुड, ये सारे। लेकिन कभी कभार हम मॉडल ऑक्सिलरी के साथ अगर हैव लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हैव, और हैव के साथ जब आगे वर्ब वापस लिखते हैं तो वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ अगर हैव लिखा हुआ है तो आगे वर्ब लिखी हुई है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। अब आप यहाँ देखेंगे तो सी विल हैव, ठीक है, विल के ये मॉडल ऑक्सिलरी है, ये इसके साथ हैव लिखा हुआ है, लेकिन ये वर्ब लिखी है पार्टिसिपेट, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, यानी यहाँ पर गलती है, इस पार्ट में एरर है। ये पार्टिसिपेट नहीं, ये होना चाहिए था पार्टिसिपेटेड, थर्ड फॉर्म पार्टिसिपेटेड। ये आप ध्यान रखना कि मॉडल ऑक्सिलरी अगर सिंगल होती तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी के साथ अगर हैव लिखा हुआ है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है आगे, थर्ड फॉर्म। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलो अब हम फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का ये क्वेश्चन, आई एम बिजी जस्ट नाउ, मैं अभी बिजी हूँ, बट आई विल बी विद यू डैश अ मोमेंट। तो देखो ये फ्रेज होती हैं, आप ध्यान रखना। ऐसा बोला आई एम बिजी जस्ट नाउ, मैं अभी बिजी हूँ, बट आई विल बी विद यू, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, डैश अ मोमेंट। यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर कुछ पूछा है आपसे, एट आएगा, फ्रॉम आएगा, इन आएगा या ऑन आएगा। तो आप देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी ए मोमेंट लिखा मिले ना, डैश अ मोमेंट, तो ये ए मोमेंट जब भी लिखा मिलता है तो यहाँ पर क्या आता है, इन आता है हमेशा। क्या आता है, इन। इन मोमेंट का मतलब होता है जल्द ही मिलेंगे हम, सून, अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा क्या है, ए मोमेंट, लेकिन इसको ध्यान रखना, इसका कंसेप्ट अलग है। ए मोमेंट लिखा हुआ है तब तो इन आता है, अगर ये लिखा होता है द मोमेंट, तो द मोमेंट का मतलब होता है जस्ट नाउ, ठीक अभी मिलेंगे। एक तो मैंने बोला कि आई विल बी विद यू डैश अ मोमेंट, डैश अ मोमेंट मतलब जल्दी ही, मतलब सून, तो वहाँ पर तो आता है इन अ मोमेंट। लेकिन अगर ये ए मोमेंट की जगह यहाँ पे लिखा होता द मोमेंट, तो द मोमेंट लिखा होता तो हम क्या लगाते, एट लगाते, लेकिन यहाँ पे तो ए मोमेंट लिखा है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, इन, इसका करेक्ट आंसर हुआ। आप ध्यान रखना, एक तो होता है इन अ मोमेंट, इसका मतलब होता है जल्द ही या सून, और एक होता है एट द मोमेंट, इसका मतलब जस्ट नाउ, ठीक अभी, जस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो इसका, देयर आर यूजुअली अ लॉट ऑफ पार्टीज डैश द डैश न्यू ईयर्स ईव, ठीक है ना। देयर आर यूजुअली अ लॉट ऑफ पार्टीज डैश न्यू ईयर्स ईव, मतलब नई ईयर की जो शाम को बहुत सारी पार्टीज होती हैं, ठीक है ना। न्यू ईयर की शाम को मतलब 31 दिसंबर की शाम को, ओके। देयर आर यूजुअली अ लॉट ऑफ पार्टीज डैश न्यू ईयर्स ईव, ईव का मतलब इवनिंग। अब आपको पता होना चाहिए ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस होता है, जैसे ऑन द ओकेजन ऑफ हम यूज़ करते हैं कोई भी ओकेजन के लिए या कोई भी ईव पार्टी के लिए, ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस, ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर्स। तो यहाँ पे सीधा सा करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑन, क्योंकि ये फिक्स फ्रेज है, ऑन द ईव ऑफ, ऑन द ओकेजन ऑफ। ओके, तो आज मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवाए हैं, 2 मैंने आपको इम्प्रूवमेंट्स करवाए हैं, 2 आपको एरर्स करवाई हैं, 2 फिल इन द ब्लैंक्स करवाए हैं। तो मैं ऐसे ही आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों पे कमांड बनाना सिखा दूंगा। बस आप इन वीडियोज़ को लगातार देखते रहें, और जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं उनके कमेंट करके आंसर भी करें, और अच्छे से
देखो आपको बस ये समझ में आना चाहिए, सारे कंसेप्ट आप लिखो अच्छे से समझो। मेरा बस एक ही एम है कि आपकी कैसे भी करके इस बार नौकरी लगवानी है, चाहे उसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े, चाहे कुछ भी हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।